नमस्कार दोस्तों, सभी गुरु भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी खुशहाल और मस्त होंगे। आज हम फिर से एक बार आप सभी के बीच एक नई शिव चर्चा कथा लेकर आए हैं। उम्मीद है यह कथा आप सभी को पसंद आएगी। यह कथा है एक बिल्ली और एक औरत की। तो चलिए बिना देर किए कथा की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने अपने बेटे की शादी करवा दी। घर में बेटा और नई बहू रहने लग गई। दीदी यानी बहू नई नई आई थी, इसलिए वह बहुत अच्छा खाना बनाती, बहुत कुछ बनावटी काम करती, लेकिन धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगता। तो ससुराल में जाकर सीखना पड़ा, खेतों में काम करना पड़ा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब वह पहले जैसा अच्छा खाना नहीं बना पाती थी। एक दिन सास ने कहा, देखो कल सुबह हमें धान काटने जाना है, तुम खाना बना लेना। खाने में दाल भरकर पूरी बना देना, खीर बना देना और थोड़ी सब्जी वब्जी बना देना। बहू ने रात में याद किया कि पूरी बनानी है। सुबह वह उठी, लेकिन सास और पति खेत की ओर निकल गए। उसने सोचा, सास ने कहा था दाल भरकर पूरी बनाना, लेकिन वह दाल भरकर पूरी नहीं बना पा रही थी। जब सास ने देखा कि पूरी नहीं बनी, तो उन्होंने खुद ही जल्दी जल्दी पूरी बनाना शुरू कर दिया। सास ने सोचा कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने गिन गिन कर रोटियां रख दी। फिर वह खेत की ओर चली गई। अब बहू को बहुत जोर से भूख लगी। उसने सोचा, अगर मैं रोटी खा लूंगी तो सास नाराज हो जाएगी। फिर उसने एक उपाय सोचा। उसने हर पूरी से थोड़ा थोड़ा पपड़ी उतारी और सारी दाल बाहर निकालकर खा ली। इस तरह पूरियों की गिनती वही रही, लेकिन पूरियां खोखली हो गई। जब माँ, बेटा और सास खेत से लौटे तो सबने खाना शुरू किया। पति ने जैसे ही पहली पूरी खाई, उसमें दाल नहीं थी। उसने दूसरी पूरी खाई, उसमें भी दाल नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह क्या है? पूरी में दाल क्यों नहीं है? बहू घबरा गई और झूठ बोल दिया, पता नहीं, शायद बिल्ली ने दाल चाट ली। वहां एक बिल्ली चौकी के नीचे बैठी थी। उसने सब सुन लिया और मन ही मन सोचा, अच्छा, तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, मैं इसका बदला लूंगी। कुछ दिन बीत गए। बहू गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। लेकिन कुछ दिन बाद बिल्ली ने बच्चे को उठाकर ले जाकर एक भूसली घास फूस के ढेर में छिपा दिया। सब लोग परेशान हो गए, बच्चा कहाँ गया? सास ने बहू पर शक किया, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। फिर दूसरी बार बहू गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया। इस बार सबने मिलकर बच्चे को संभालकर सोने का फैसला किया, लेकिन रात में सब सो गए और बिल्ली फिर से बच्चे को उठाकर भूसली में ले गई। तीसरी बार भी यही हुआ, तीनों बच्चे गायब हो गए। सास ने बेटे से कहा, इस औरत को छोड़ दो, यह अपने ही बच्चों को खा जाती है। पति ने सोचा, मैं इसे मार कर दूसरी शादी कर लूंगा। एक रात वह चाकू लेकर पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह चाकू चलाता, दिया बुझ जाता और जैसे ही वह पीछे हटता, फिर दिया जल जाता। पूरी रात यही होता रहा। वह अपनी पत्नी को मार नहीं पाया। सुबह होते ही वह पानी लेने नदी की ओर चला गया। उधर देवताओं की सभा में
लक्ष्मी जी देर से पहुंची। जब भगवान शिव ने पूछा तो लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव, मैं एक औरत की रक्षा में व्यस्त थी। उसके पति ने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि उसने भूख से तंग आकर पूरियों की दाल खा ली थी और झूठ में बिल्ली का नाम ले दिया था। बिल्ली ने बदले में उसके तीनों बच्चों को उठाकर भूसली में छिपा दिया। सच्चाई किसी को नहीं पता। यह सब पति ने सुन लिया। वह तुरंत घर लौटा और अपनी माँ को सारी बात सुनाई। दोनों मिलकर भूसली के पास गए और वहां उन्होंने तीनों बच्चों को सुरक्षित खेलते हुए पाया। शिव गुरु की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। सास और पति ने बहू से माफी मांगी। बहू ने भी अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उसे पहले से ही सच बोल देना चाहिए था। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गलतियां हो जाने पर उसे छिपाने की बजाय स्वीकार कर लेना चाहिए। झूठ बोलकर हम समस्या को बढ़ा लेते हैं। शिव गुरु की कृपा से हर संकट टल जाता है, लेकिन हमें सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस मंत्र को हमेशा याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।